तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और फ़िलहाल सुबह करीब 8 बजने वाले हैं और मैं पहुंच रहा हूं मालदा रेलवे स्टेशन। सुबह की ट्रेन थी 6:10 की, पर लेट सोया और लेट उठा, मतलब अलार्म जो बजा ही नहीं, तो इसलिए लेट उठा और जो इंटरसिटी ट्रेन थी वो छूट गई। अभी जो है एक और ट्रेन है, उसको लेने की फिराक में हूँ मैं, पर वो ट्रेन यहाँ से नहीं चलती है। तो आज की यात्रा शुरू होगी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से और फरक्का रामपुर हट होते हुए दोपहर में पहुंचेंगे कोलकाता और फिर हावड़ा से अंत्योदय ट्रेन लेकर के खड़गपुर, बालेश्वर, भद्रक होते हुए भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं। आज की जर्नी सच में बहुत ही थ्रिलिंग होने वाली, क्योंकि आज जनरल क्लास का सबसे बुरा हाल देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तुमको ऐसे छोड़ दिया अकेला तुमको वो? ओहो, तो ये है फरक्का बैरेज। बारिश जो है वो शुरू हो गई यहाँ आते आते। हावड़ा जो है वो जाने के लिए यहाँ से बाई रोड जो है वो निकल जाता हूँ मैं। अब पीछे एक और ट्रेन आ चुकी है। अरे इतना बड़ा स्टेशन है भाई, कम से कम डिस्प्ले पे तो दिखा दो कहाँ से ट्रेन जाने वाली है। इतना आसान नहीं है जनरल में ट्रैवल करना। तो आज जिस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ वो है ट्रेन नंबर 13162 बालूरघाट कोलकाता तेभागा एक्सप्रेस में। और सोचा था कि यहाँ से इंटरसिटी ट्रेन लूँगा और आराम से जाऊँगा, पर वो ट्रेन मिस हो गई। ये देखो, ये रही अपनी ट्रेन, पर बहुत देर से यहाँ पे खड़ी है यार। मुझे लगा थोड़ा लेट आएगी, पर ऑलमोस्ट ऑन टाइम आ गई। ये तो चेयर कार है, ये तो रिजर्व क्लास होगा। इसमें 5 जनरल क्लास जो है वो लगते हैं, पर समझ नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, इसमें एक 3rd AC का कोच भी लगता है और एक चेयर कार भी लगता है। बाकी 4-5 स्लीपर कोच भी है मेरे ख्याल से इसमें, और 5 जनरल कोच होने चाहिए थे, पर पीछे दिखे नहीं मुझे, तो शायद आगे 3 होंगे बस। चलो, ये है द्वितीय श्रेणी और आप देखो तो कुछ इतनी भरी हुई गाड़ी लग रही है ये। हालांकि बहुत ज़्यादा भरी तो नहीं है, पर हाँ, जो मेन सीटें थी वो तो भर चुकी हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतना लेट आऊँगा तो फिर सब कुछ भरा हुआ ही मिलेगा। तो बिल्कुल राइट टाइम डिपार्चर हुआ अपना मालदा टाउन से। देखो, ट्रेन इतनी देर खड़ी रही, फिर भी चेन पुलिंग जो है वो हो गई यहाँ पे। और ये देखो अमृत भारत के लोकोमोटिव्स, जो कभी कभी लगते हैं और कभी कभी नहीं लगते हैं। स्पेशली डिज़ाइन WP5 लोकोमोटिव अमृत भारत के लिए। चलो, बैठने की सीट तो मिल गई कम से कम। बाकी हाँ, जो सीट चाहिए थी मुझे वो तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन थोड़ा पहले आ गई 15 मिनट, और मैं लेट पहुंचा स्टेशन। और वैसे भी ये ट्रेन जो है वो यहाँ से खुलती नहीं है, जिस कारण से अपनी मनचाही सीट मिल पाना बहुत मुश्किल है। पर कोई नहीं, कोशिश करूँगा मैं आपको कि अच्छे से पूरा रूट जो है वो दिखाऊँ, और जितने भी इम्पॉर्टेंट हॉल्ट्स आने वाले, जितने भी इम्पॉर्टेंट नदियाँ, जितने भी क्रॉसिंग्स होंगी ना, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। और स्पेशली जो फरक्का बैरेज है वो तो बिल्कुल ही दिखाना चाहूँगा मैं। और मौसम ठीक है, मतलब बढ़िया है, कम से कम थोड़ा उतनी गर्मी नहीं है मौसम में, तो आराम से सफ़र जो वो कट जाएगा। अच्छा, वंदे भारत, वाह भाई को पता है कि वंदे भारत क्रॉस होने वाली है। रोज़ इसमें वो करते हो क्या सफ़र? कहाँ तक जाते हो? मालदा से बर्धमान तक जाते हैं। क्या करते हो वैसे? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पे हैं? बेंगलोर गए थे, कामयाब नहीं आए। बेंगलोर गए थे, वो आए नहीं वो काम में। तुमको बुलाते नहीं कभी वो वहाँ पे? मेरे पास फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे
जैसे उसको उनका नंबर है कुछ? उनका नंबर भी नहीं है? जहाँ वो काम करते हैं वहाँ का नंबर तो होगा कुछ? कहाँ काम करते हैं ये पता है? नहीं पता है? पता रहेगा तो मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं तो चला जाता कब कब। तुमको ऐसे ही छोड़ दिया अकेला तुमको वो? सड़क के किनारे रहते थे तो हम्म, सड़क के जो सड़क है ना इसके किनारे रहते थे, हम्म, इसलिए मम्मी पापा बोल रहे थे हम्म, कि सड़क के किनारे रहेंगे पुलिस उठा देगा तो कहाँ जाकर रहेंगे, हम बाहर जाकर काम कर कर पैसा लाएंगे, जगह जमीन है जो ना जमीन जायदाद खरीदेंगे, उसके बाद एक घर बनाएंगे उसमें रहेंगे, हम जाते हैं बाहर। मैंने समझा कि सही बोला, इसलिए गए। आए नहीं फिर। और इस बच्चे का दुख सुन के लगा कि शायद हमारे पास बहुत कुछ है जो इस बच्चे के पास नहीं है, और शायद से यही ज़िंदगी है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। ओहो, ये फिलहाल अभी क्रॉस कर रहे हैं हम फरक्का बैरेज, और देखो आप इतना विशाल ये बैरेज है, इतना विशाल पुल है ये गंगा जी के ऊपर, और नीचे आप देखो ये कितना ज़्यादा गहरा होगा ये। ओ हो, ये देखो आप, ये देखो आप, क्या फ्लो है पानी का भाई, क्या फ्लो है पानी का। ऐसा लग रहा है झरने जो हैं वो बह रहे हों। और इधर बिल्कुल रोड जो है वो आपको दिखता है, एक और नया ब्रिज जो है वो बन रहा है उधर। इस बैरेज को बनाने में करीब 10 साल का वक्त लग गया, और 1972 में पहली बार आम पब्लिक के लिए इसे खोला गया था। और इस पूरे बांध में करीब 109 गेट्स हैं, जिसमें कि 108 गेट गंगा जी के ऊपर बने हैं, बाकी एक गेट बाहर बना है। वाकई ये सारे गेट जो है वो खुले हुए हैं, इसलिए ये देखो अब ये बंद है मेरे ख्याल से। ये वाला ये फ्लैग देखो यहाँ खुला हुआ है, तो यहाँ देखो पानी कैसे आ रहा है। ये भी गेट खुला हुआ है, ये बंद है, तो यहाँ पे सब स्थिर है, तो ये सब खुला हुआ है। पर सच में ये बहुत ही विशाल है, जितना मैं सोचता हूँ उससे कहीं ज़्यादा विशाल है ये ब्रिज। और ये आप कितना कचरा, आप देखो कितना ज़्यादा कचरा इन नदियों में, बहुत कचरा है, बहुत ही ज़्यादा कचरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें कितने गेट हैं टोटल? 108। 108 गेट हैं। 108 से ज़्यादा है। अच्छा, गिना है तुमने कभी? 120 गिना है। अच्छा, 120 गिना है। चलो फाइनली पहुंचने वाले हैं न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बहुत ज़्यादा मन में लालसा थी कि इस वाले फरक्का बैरेज को ना बिल्कुल मैं दिन के वक्त में कवर करूं, और वाकई आज दिन के वक्त में देखने को मिल गया वो। यार ये कौन सी गाड़ी खड़ी है? हावड़ा लिखा तो है जरा, बालूरघाट। ये तो अपनी वाली है ना? अच्छा, मालदा बालूरघाट पैसेंजर ट्रेन लग रही है तो। मालदा। हाँ बिल्कुल, ये पैसेंजर ट्रेन लग रही है बालूरघाट वाली। और ये है न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन। न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन, और आपने फरक्का बैरेज देखा, वाकई में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। मैं डे टाइम में तो मेरे ख्याल से पहली बार देख रहा हूँ, मैं रात के वक्त में कई बार गुजरा हूँ इस रूट से। बाकी अगर बात करूँ मैं न्यू फरक्का जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो मुड़ के सीधा निकलती है 3 पहाड़ होते हुए साहिबगंज की तरफ, और एक लाइन जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि अजीमगंज होते हुए कोलकाता की तरफ, और एक लाइन जिधर से हमारे यानी कि मालदा की तरफ से। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए न्यू फरक्का जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और चलो डिपार्चर जो है वो हो गया अपना।
और ये है फरक्का एक्सप्रेस जो कि भटिंडा से बालूरघाट तक चलती है। पहले बस ये ट्रेन दिल्ली से मालदा के बीच में चलती थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कह रहा हूँ आ रहा है, देखो आ गया है। देखो पास हो रहा है। ये देखो बाढ़ के हालात जो है वो यहाँ पे सच में बहुत भयानक थे। 3 दिन से बहुत बारिश हुई यहाँ पे और आप देख सकते हो बिल्कुल चारों तरफ पानी जो है वो भरा हुआ है। तो ये देखा आपने एनजेपी हावड़ा वंदे भारत के साथ अपनी क्रॉसिंग, और वाकई में एक ये ट्रेन है और एक मेरी कल वाली ट्रेन थी जो बिल्कुल मतलब 10-12 घंटे का समय लगा ही मालदा पहुँचने में, और एक ये ट्रेन है जो कि 2.5-3 घंटे में ही मालदा पहुँच जाती है एनजेपी से। तो फ़र्क तो है, बिल्कुल फ़र्क है नॉर्मल ट्रेनों में और इन जैसी प्रीमियम ट्रेनों में बहुत फ़र्क है। और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो पाकुर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अब रुक रही है तो यहाँ पे ज़रूर अराइवल जो वो लेना चाहूँगा मैं। ये देखो अराइवल जो है वो हो रहा है अपना पाकुर रेलवे स्टेशन पे। चलो पाकुर से भी काफ़ी लोग ऑन बोर्ड हो रहे हैं, और अच्छी बात ये हुई कि मुझे ये वाली सीट जो वो मिल गया। हालांकि ये इमरजेंसी विंडो वाली सीट नहीं है, लेकिन फिर भी चलता है, ठीक है। तो फिलहाल ये तो है पाकुर रेलवे स्टेशन। बाकी हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से अब सीधा रामपुर हट होते हुए पहुँचेगी बारसोई, बर्धमान और फिर कोलकाता। तो ये रूट अपना होने वाला है। हालांकि आराम से फरक्का से भी हम सीधा अजीमगंज होते हुए निकल सकते थे, लेकिन थोड़ा लंबा रूट जो है वो हम लेते हैं यहाँ से। बाकी हाँ, वेदर काफ़ी बढ़िया है। अच्छी बात ये है कि और धूप जो है वो चुभ नहीं रही है, क्योंकि 2-3 दिनों में ना बहुत बारिश हुई है, जिस कारण से उसका अभी भी उसका असर जो देखने को मिल रहा है। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा धूप निकलना शुरू हुआ है, अब मौसम थोड़ा खुला है, और जैसे ही मौसम और खुलेगा वैसे ही गर्मी और बढ़ जाएगी। लेकिन तब तक मैं हावड़ा से निकल चुका हूँगा। तो ये है नलहटी जंक्शन, जहाँ से अजीमगंज के लिए सीधा लाइन निकलती है। तो चलो वक्त हो चुका है सुबह के 10:11 और फाइनली पहुँच रहे हैं रामपुर हट रेलवे स्टेशन, जो कि इस रूट का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है, इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। आइए अराइवल जो है वो देखते हैं। यहाँ तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया, एकदम खाली हुई गाड़ी। यहाँ तो पहुँच चुके हैं रामपुर हट जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है इस रूट का ये। अब यहाँ से हमारी ट्रेन निकलेगी सीधा बर्धमान होते हुए कोलकाता की तरफ, हावड़ा नहीं जाएंगे। अब ये कौन सी वंदे भारत है ये देखना पड़ेगा। बांग्ला में लिखा हुआ है कुछ इस पे, भागलपुर। चलो ये तो बहुत सी बात है कि ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है, और पर एक चीज़ ये है कि यहाँ मैंने एक चैलेंज जो है वो ले लिया है। ये ट्रेन जो है वो कोलकाता पहुँचती है 2:15 पे, और हावड़ा से 2:50 पे एक अंत्योदय एक्सप्रेस जो है वो निकलती है। अब कोशिश तो अपनी यही रहेगी कि मैं वो ट्रेन पकड़ लूँ। हालांकि चैलेंजिंग है, क्योंकि भाई ये ट्रेन पता नहीं ऑन टाइम पहुँचे नहीं पहुँचे। फिर कोलकाता स्टेशन से बाहर निकलो, वहाँ से बाई रोड जो है वो हावड़ा स्टेशन पहुँचो, ट्रैफिक जैम मिलेगा।
पता नहीं ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी नहीं, पर हाँ ये चीज़ मेरे मन में है कि ये चीज़ करना था। पर वही अगर सुबह वाली जो इंटरसिटी एक्सप्रेस अगर मैं उसको पकड़ पाता ना तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है इस अंत्योदय एक्सप्रेस को पकड़ना। पर बाकी यहाँ से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पे तारापीठ करके एक मंदिर है जहाँ पे मेरे ख्याल से पूरे भारत से लोग वहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, और बहुत ही प्रचलित मंदिर है वो। तो यहाँ सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर टूरिज़्म के दृष्टि से देखा जाए तो रामपुर हट जो है वो इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सिटी जो है वो बन जाता है। तो ये कारण है। और फिलहाल तारापीठ स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम, और बिल्कुल मंदिर जैसा ही स्टेशन को आकार दिया गया है। बताओ, ध्यान नहीं दिया कि ये शताब्दी जो है वो ओवरटेक करती है हमें यहाँ पे। और ये अभी क्रॉस कर रहे हैं मयूराक्षी रिवर को, और इसी नदी के नाम पे एक ट्रेन चलती है हावड़ा से देवघर के बीच में। तो फिलहाल अभी स्किप कर रहे हैं साइथिया जंक्शन को। हालांकि यहाँ ट्रेन का हॉल्ट तो नहीं है, पर अगर रुक जाए तो बात अलग होगी। रुकी नहीं ट्रेन, अच्छा हुआ स्किप हो गया ये स्टेशन। और यही है वो जगह जहाँ 2010 में उत्तर बंगा और वानांचल एक्सप्रेस टकरा गई थी, और एक बड़ा रेल हादसा हुआ था जहाँ करीब 70 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो भोलपुर शांति निकेतन पहुँचने से पहले थोड़ा सा लैंडस्केप चेंज होता है। जहाँ बिल्कुल प्लेन रास्ते दिख रहे थे वहाँ पे थोड़े थोड़े जंगल जो है वो दिखना शुरू हुए हैं। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है भोलपुर शांति निकेतन रेलवे स्टेशन पे। वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था 11:28, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 मिनट के डिले से पहुँची है। अब तो 12 मिनट का डिले जो है ना वो भी बहुत खलेगा अगर ट्रेन ऑन टाइम नहीं पहुँचती है तो उतना कम मार्जिन होगा मेरे पास दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए। अगर बात करूँ मैं बोलपुर शांति निकेतन की, तो यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताश्री थे, उन्होंने पूरे इस कस्बे को बसाया था। और उसके बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ अपना निवास स्थान जो है वो बनाया था। और बिल्कुल अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानते हो तो ज़रूर से आप शांति निकेतन के बारे में जानते होंगे। बाकी ट्रेन को स्लैग तो है थोड़ा सा, मतलब चाहे तो ट्रेन आराम से कवर अप कर सकती है ये सब चीज़ें। अब यहाँ से बर्धमान की जो दूरी है वो अराउंड 51 किलोमीटर की है, और इस ट्रेन को 1 घंटे का वक्त जो मिला हुआ है। और ये 51 किलोमीटर आराम से ट्रेन चाहे तो 40 मिनट में कवर अप कर सकती है। तो ये जो 12 मिनट का डिले है ना वो आराम से कवर अप हो जाएगा।
धीरे धीरे ट्रेन पहुंच रही है बर्धमान रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड किया, ऑलमोस्ट ट्रेन पूरी खाली हो गई यहाँ पे तो। और देखो बारिश जो है वो शुरू हो गई यहाँ आते आते, और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था 12:30, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ ऑन टाइम पहुँची है। अब देखो डिपार्चर भी मेरे ख्याल से हो चुका है यहाँ से, तो ये अच्छी बात है कि बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन अभी चल रही है। और क्या बढ़िया बारिश जो है वो शुरू हो गई, देखो यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ से अगर बात करूँ कोलकाता की तो अराउंड 91 किलोमीटर की दूरी पे है, और 1 घंटे 40 मिनट का वक्त जो है वो दिया गया है। तो देखते हैं कि ट्रेन ऑन टाइम पहुंचती है या लेट होती है। और क्या बढ़िया बारिश वर्धमान में शुरू हो गया। क्या खतरनाक बारिश जो है वो शुरू हुई निकलते ही। हालांकि ट्रेन की रफ्तार सिर्फ 110 किलोमीटर पर आवर की है, पर जिस तरह से ट्रेन भाग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि 130 प्लस चल रही है ट्रेन। एक बात तो है कि ट्रेन को जिस प्रायोरिटी से लेकर के आया है ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मतलब अगर ऐसे ही ट्रेन चले तो हम आधे घंटे बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको रोकेंगे ज़रूर से, टाइम वेस्ट जो है वो कराएंगे। और कोलकाता ऑन टाइम तो नहीं, पर हाँ 5 मिनट 10 मिनट के डिले के साथ ही पहुँचाएँगे वहाँ पर। और ये देखो, सोचा था कि दानकुनी हमारी ट्रेन रुकेगी तो यहाँ उतर जाऊँगा, पर हम तो इसको स्किप कर रहे हैं और अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर रहे हैं। थोड़ा स्लो हुई ट्रेन, पर रुकेगी नहीं मुझे लगता है। और इसके बाद अगर रुकेगी तो कोई मतलब नहीं होगा। तो ये है बालीघाट रेलवे स्टेशन, और अभी हम क्रॉस करने वाले हैं हुगली रिवर को, और नदी के उस पार दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है, और बहुत ही प्रचलित और बहुत ही विशाल मंदिर है वो। देखो उस तरह थोड़ा बहुत आपको झलक देखने को मिलेगी मंदिर की। अब देखो जहाँ पे रोकना था वहाँ तो ट्रेन रुकी नहीं, इस जंगल में ट्रेन को रोक दिया गया है। अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ? अब यहाँ पे टाइम पास जो है वो करवाया जाएगा आराम से, मतलब अब बहुत टाइम जो है वो लगेगा यहाँ पे। फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो दमदम स्टेशन के बहुत पहले खड़ी है, और अभी भी करीब 1 घंटे बाकी है नेक्स्ट ट्रेन में। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से हावड़ा जो है वो जाने के लिए यहाँ से बाई रोड जो है वो निकल जाता हूँ मैं। और पीछे एक और ट्रेन आ चुकी है।
तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका कुछ भरोसा नहीं कब तक यहाँ पे रोके। चलो मैंने वहाँ पे ऑटो जो है वो लिया और उसके बाद मैं आ गया मेट्रो लेने के लिए, क्योंकि वहाँ वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वेट करता तो फिर ऑब्वियसली बात है लेट होता और ट्रेन मिलने के चांसेस और ख़राब हो जाते। फिर अभी कोशिश करके देखते हैं एक बार। तो लाइन बहुत लंबी थी और जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके मैं अंदर आया हूँ, मतलब टिकट ले ली मैंने। 2:15 का वक्त हो रहा है और देखते हैं क्या होता है। तो मैं इतनी जल्दी कर रहा था। फ़िलहाल अभी तो एक इंटरचेंज स्टेशन पहुँचा हूँ, अभी तो मुझे और आगे जाना है। बाकी हाँ, एक खुशखबरी ये है कि ट्रेन जो है वो लेट चल रही है, मतलब लेट खुलेगी आज। इससे पहले जब मैं देख रहा था तो बिल्कुल ऑन टाइम दिखा रहा था, लेकिन अभी 1 घंटे 30 मिनट के देर से ट्रेन खुलेगी। तो मतलब ये कि जो ट्रेन 2:50 में खुलने वाली थी, वो ट्रेन अब 3:30 पे खुलेगी। 3 नहीं, 4:20 पे खुलेगी। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लेट चल रही है ट्रेन। अब तो आराम से मिल जाएगा ट्रेन, बस ठीक है। मतलब अगर ये चीज़ पहले पता होती तो फिर दिक्कत नहीं होती। और ये देखो हावड़ा जाने के लिए कितनी भीड़ है। हावड़ा के लिए ये है शायद। तो अब जाके मैं पहुंच रहा हूं हावड़ा मेट्रो स्टेशन और वक्त हो रहा है 2:48। तो अगर 2:50 की ट्रेन होती तो वो तो मिस हो जाती, फॉर श्योर मिस हो जाती। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও ফিরায়ো না জননী বড় আশা ये देखो अंत्योदय का नाम तो आ रहा है रिची रोड में, पर कौन सा प्लेटफॉर्म है वो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ़िलहाल घूमते घूमते आ चुका हूँ न्यू कॉम्प्लेक्स में और मुझे लगता है कि शायद यहीं पे अपनी ट्रेन जो है वो होगी। कहीं लिखा तो नहीं हुआ है कि कौन से प्लेटफॉर्म में जाएगी, लेकिन ये देखो तो पूरा जनरल क्लास वाला ट्रेन लग रही है। मेरे ख्याल से यही होगी। अरे इतना बड़ा स्टेशन है भाई, कम से कम डिस्प्ले पे तो दिखा दो कहाँ से ट्रेन जाने वाली है। 1 घंटे गाड़ी को छूटने में है और अभी भी कोई डिस्प्ले पे कोई प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो नहीं लिखा गया। सिर्फ लिखा गया लेट है, पर किस प्लेटफॉर्म से जाएगी वो कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं कर रहा। भाई 80 नंबर पे अनाउंसमेंट हुआ है और देखो एक उस तरफ वो रश कितना ज़्यादा दौड़ रहा है उस तरफ। अगर आपको देखो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, आप ये देखो, ये रश देखो आप, बाप रे। मुझे लगा बहुत कम लोग होंगे, पर भैया ये तो पूरी लाइन लगी हुई है। बहुत मुश्किल होने वाला है भाई। मैं तो सोचा था कि आराम सीट मिल जाएगी, पर नहीं। हावड़ा स्टेशन से किसी भी गाड़ी में चढ़ोगे आप तो आपको गाड़ी खाली तो नहीं मिलने वाली है। तो मुझे लगा था बहुत शांति से, बहुत आराम से सीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर ये देखो आप रश देखो आप। ये देखो, ये है असली इंडियन रेलवेज। आप देखो इतना आसान नहीं है जनरल में ट्रैवल करना अगर आप मेन लाइन पर ट्रैवल करें तो। अभी तक नॉर्थ ईस्ट में था, आराम से सीट मिल जाती थी, लेकिन अभी देखो। और मुझे लगा था बिल्कुल आराम से सीट मिल जाएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पर ये देखो आप, स्टार्ट से लेकर के पूरा एंड तक भीड़ ही भीड़ दिखने वाली है। और सभी को सीट नहीं मिलेगी क्योंकि भाई सीट जो है वो लिमिटेड होगी। ऑल्दो पूरा अनरिजर्व ट्रेन है, पर फिर भी क्या इतने लोग कैटर हो पाएंगे उस ट्रेन में, ये सोचने वाली बात होगी। चलो फाइनली आ गई है परीक्षा की घड़ी। मैंने अपना ईयरफोन जो वो निकाल दिया है, बिकॉज़ पीछे ताने में टूट सकता है। अब देखते हैं सीट मिलती कि नहीं। फ़िलहाल ट्रेन जो है वो आ चुकी है और अब शुरू होगी एक नई जंग। ये देखो चलती ट्रेन में कैसे लोग दरवाजे से चिपक जा रहे, देखो। ओ हो भाई क्या है। नहीं यार, रिस्क तो नहीं लेना बिल्कुल भी। आराम से जाएंगे, रिस्क जो है वो नहीं लेना है। बाप रे। और यहाँ लोग पागलों के जैसे गेट को फोर्सफुली खोलने की कोशिश कर रहे थे और इतना ज़्यादा ताकत लगा रहे थे कि गेट ऑलमोस्ट टूटने जैसा हो गया था। और सच बोलूँ तो बिल्कुल टूट भी गया गेट, आप खुद देखो। और इतना ही नहीं, पीछे से लोग गेट तोड़ने के लिए बोल रहे थे, पीछे से लोग नारे लगा रहे हैं गेट तोड़ने के लिए।
भाई बेवकूफ़ी यार, पूरा हद है बेवकूफ़ी की। चलो फाइनली सीट पे बैठ चुका हूँ मैं, और भाई यहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब लोगों ने सीट घेर के रखा हुआ था। अब चलो ठीक है, यहाँ कोई आया नहीं, इसलिए मतलब जब तक कोई आता नहीं तब तक आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी चीज़ ये भी है कि आप लोग बहुत लोग कमेंट करते हो ना कि आप ऐसी ट्रेन में क्यों नहीं ट्रैवल करते जिसमें बहुत रश होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा नामी गाड़ी है। तो उसमें ट्रैवल तो मैं कर लूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको बाहर के जो नज़ारे हैं वो दिखा नहीं पाऊँगा। मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मैं आराम से बैठा ही जर्नी कर लूँ यहाँ पे, तो वो तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन ऐसी जर्नी की जनरल में भी हो और साथ ही साथ आपको कुछ दिखा भी पाऊँ, बाहर के कुछ नज़ारे दिखा पाऊँ, बाहर का कुछ स्टेशन दिखा पाऊँ, तो वो एक थोड़ा सा लगता है कि प्रैक्टिकल चीज़ होती है। अदरवाइज़ सिर्फ जनरल में ट्रैवल करना, एक जगह बैठ करके ब्लॉग बनाना बहुत आसान है, आराम से बैठ करके बना दूंगा मैं। पर वही है कि मैं ऐसी गाड़ियाँ चुनता हूँ जहाँ पे कम से कम आपको बाहर के कुछ नज़ारे जो है वो भी देखने को मिले, कम से कम कुछ वैरायटी जो है वो देखने को मिले। अदरवाइज़ ऐसे तो बहुत आसान है कि बस एक बार अंदर घुस जाओ और बस चुपचाप वहाँ बैठ जाओ और अपना ब्लॉगिंग जो वहीं से बता दो कि ये स्टेशन गुजर रहा है, अभी वो वाली लाइन यहाँ से अलग हो रही है, तो वो भी आसान है बहुत। लेकिन फिर वही है कि आपको नज़ारे जो भी दिखाने पड़ते हैं। चलो फाइनली इसे बैठ तो गया हूँ, जितना सोचा था कि यहाँ पे भीड़ नहीं होगी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ थी इसमें। और अच्छी बात यह है कि बहुत लंबी दूर सफ़र नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ भुवनेश्वर में ही डिबोर्ड करूँगा इस ट्रेन को। और वैसे ही पूरे रात के वक्त में आपको ये चिलिका लेक और बाकी सब दिखाएगी, इसलिए कोई मतलब नहीं है। आराम से भुवनेश्वर में ट्रेन को डिबोर्ड करूँगा और वहाँ से सुबह सुबह कोई और ट्रेन लेकर के आपको जो चिलिका लेक और बाकी जो नज़ारे हैं उड़ीसा के ना वो दिखाऊँगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। फ़िलहाल तो बस बैठ गया हूँ जैसे जैसे, वो बहुत बड़ी बात है। और जितना सोचा था कि अंत्योदय में होगा उतना भीड़ नहीं होगी, नहीं भाई बहुत 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 भीड़ थी, और आपने देखा ही कितनी भीड़ थी। तो चलो शाम के 4:45 पे अपना डिपार्चर हुआ है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। वैसे शेड्यूल डिपार्चर था 2:50 और रीशेड्यूल ट्रेन हुई 4:30 और एक्चुअल डिपार्चर हो रहा है 4:45 पे। चलिए शाम के करीब 6:12 का वक्त हो रहा है और अपना पहला हॉल्ट यानी कि खड़गपुर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अभी तक की जर्नी ठीक ठाक चल रही है, कंफर्टेबल है, अच्छी है, बढ़िया है। यहाँ गेट खुला हुआ तो बढ़िया ठंडी हवा जो है वो लग रही है और ठीक है, कंफर्टेबली जर्नी चल रही है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो मेन स्टेशन है और कुछ जो मेन स्टेशन स्किप है वो आपको दिखा पाऊँ। फ़िलहाल तो खड़गपुर में अपना अराइवल हो रहा है। अगर वहाँ भीड़ नहीं होती है, बहुत लोग नहीं चढ़ते तो बिल्कुल मैं नीचे आने की कोशिश करूँगा और आराम से वहाँ आपसे बैठ के बाहर बैठ के बातें करूँगा। और अगर रश आता है इस ट्रेन में तब तो बहुत दिक्कत होगी बाहर निकलने में। मैं सोचा था कि वहाँ से अगर प्लेटफॉर्म आएगा तो गेट खोलूँगा, पर वो गेट बंद करके लोग अपना आराम से सो रहे हैं वहाँ पे। ये वाला गेट खुला है पर अराइवल किस साइड, और मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म अपोजिट साइड में ही आएगा। देखो भैया बढ़िया से सेट हो चुके हैं एकदम अच्छे से, और ये अच्छा चीज़ है, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल होके सो रहे हैं वहाँ पे। बढ़िया भैया, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बाहर जाऊँगा पर काफ़ी लोग यहाँ पे चढ़ रहे थे तो मौका मिल नहीं पाया मुझे बाहर जाने का फिलहाल। चलो फाइनली पहुँच चुके हैं खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और वैसे भीड़ तो कम होगी नहीं, भीड़ तो बढ़ती जाएगी मुझे लग रहा है। बाकी ट्रेन ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट चल रही है, वहीं से 1.5 घंटे लेट चलती है, आधे घंटे और लेट हो चुकी है।
बाकी अगर मैं बात करूं खड़गपुर की तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि ये हावड़ा की लाइन, एक लाइन यहाँ से आती है अद्रा की तरफ से और एक लाइन यहाँ से सीधे निकलती है टाटा नगर की तरफ और एक लाइन जिधर हम जाने वाले यानी कि भद्रक होते हुए भुवनेश्वर की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए ये एक बड़ा जंक्शन और बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये लिए सिर्फ 5 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी और 3 मिनट तो मुझे बाहर निकलने में लग गए और फाइनली यहाँ से डिपार्चर अपना हो गया। तो ये जलेश्वर रेलवे स्टेशन जो है अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और अभी भी बालासोर जो है वो थोड़ा दूरी पे है। तो अभी रात के करीब 8 बजने वाले हैं और बालासोर पहुँचने में अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। फिलहाल अभी रूपसा जंक्शन को स्किप करने वाले हैं और क्या बढ़िया गाड़ी चल रही है, मतलब कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में ट्रेन चल रही है और बढ़िया है, मतलब पूरा जनरल क्लास और 130 की रफ्तार। तो बहुत अच्छा लगता है कि अंत्योदय जैसी ट्रेन जो है वो इतनी रफ्तार में चलती है और कम पैसों में लोगों को ऐसी सुविधा तो नहीं पर हाँ रफ्तार जो है वो मिल जाती है। बाकी चलो अभी रूपसा जंक्शन स्किप करने वाले हैं, उसका स्किप जो है वो देख लेते हैं। चलो भाई बालासोर पहुंच चुके हैं और बस वही दिक्कत है कि अरे वाह, अच्छा इस तरफ प्लेटफॉर्म है, ये अच्छी बात हो गई। चलो काफ़ी बढ़िया लग रहा है उतरने के बाद से और यहाँ भी काफ़ी लोग जो है वो चढ़े हैं। तो अब तो ट्रेन ऑलमोस्ट फुल हो रही है। देखो सीट छोड़ के आया हूँ अपना, हालांकि देख रहा हूँ अपना बैग यहाँ से आराम से। हालांकि ये अच्छी बात है कि ट्रेन से बाहर निकल पा रहा हूँ और ताज़ा हवा जो है वो खा रहा हूँ। अंदर पता है क्या दिक्कत है, अंदर मतलब क्या हो कि कितना भी दरवाज़े खुले हों पर वो गर्माहट फील होती है, ऐसा लगता है कि थोड़ी गर्मी अंदर है, लेकिन जैसे ही बाहर आओ ना तो अच्छा फील होता है, बढ़िया फील होता है। बाकी ट्रेन करीब 2 घंटे 20 मिनट लेट चल रही है। 5:52 पे यहाँ पे अराइवल था लेकिन 8:11 पे यहाँ पे हम पहुँचे हैं। अब यहाँ से भी करीब अराउंड 200 किलोमीटर और रह जाता है। अगर बात करूँ भुवनेश्वर की तो ये डिस्टेंस कवर करने में अराउंड 3 घंटे 3.5 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। तो मोस्टली 11:30-12 तो बज ही जाएगा आराम से। अच्छा ट्रेन को छोड़ने अच्छा वैसे अगर मुर्शिदाबाद का है, आप कहाँ का है? बनारस नाम सुना है? बनारस हाँ नाम तो सुना। हम जाएगा कहाँ जाएगा? अभी केरला जाएगा। अभी केरला? अच्छा सब ठीक है ना? सब ठीक अच्छे सब ठीक है, सब भालो खूब भालो। बाकी हाँ एक चीज़ है कि बालेश्वर बोलो बालासोर बोलो, ये एक मिसाइल सिटी भी है क्योंकि यहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे करीब यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आए दिन यहाँ पे जो टेस्ट है वो होते रहते हैं। और यहाँ कुछ खाने वाली चीज़ फेमस है यहाँ पे? बाहर जाना पड़ेगा। नहीं बाहर नहीं, यहाँ का लोग क्या खाते हैं मेनली बढ़िया। अब हाँ और हम अब हम बालेश्वर में आए हो ना तुम, मूढ़ी और चिकन खाने के जाएंगे। अच्छा मूढ़ी और चिकन और जो वेज होंगे उनके खाने। वेज के लिए क्या ऑप्शन है? वेज के लिए तुमको मिल जाएगा पनीर का अच्छा मिल जाएगा। अच्छा दाल चावल। अच्छा फाइनली हम उड़ीसा में एंटर हो चुके हैं। थोड़ा पहले ही हो चुके थे लेकिन आपको बताना ज़रूर था। चलो उड़ीसा में पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी भुवनेश्वर पहुंचने में अराउंड 200 किलोमीटर ऐसा होगा भुवनेश्वर। हाँ 200 किलोमीटर 3.5-4 घंटे आराम से लग जाएंगे मेरे ख्याल से। और तो देखते हैं भाई। और अच्छा हुआ यहाँ पे ट्रेन थोड़ा रुकी है, मैं आराम से यहाँ पे ठंडी हवा जो है वो खा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं भुवनेश्वर कब पहुँचते हैं। थोड़ा सा सुबह से ही निकला हूँ ना तो थोड़ा सा अब लग रहा है कि हाँ भैया अब तो रेस्ट करना ज़रूरी है। चलो फाइनली डिपार्चर हो गया। सिर्फ 5 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी, बहुत देर रुकी नहीं। कहाँ जाएगा भाई? भुवनेश्वर। और अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है बहंगा बाजार रेलवे स्टेशन। हालांकि उसको हम स्किप करेंगे और ये वही लोकेशन था जहां पे कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो लोकेशन। हालांकि रात के वक्त में क्या ही दिखा पाऊँगा लेकिन कोशिश करूँगा
कि थोड़ा बहुत आपको दिखा पाऊँ। और ये है वो स्टेशन अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि हम भद्रक जो है वो पहुंच रहे हैं, मतलब पहुंच चुके हैं। और ये गेट देखो, पूरा गेट जो है वो ऑलमोस्ट भरा हुआ है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं अंदर जाने की। ये देखो यहाँ तो काफ़ी लोग आ रहे हैं भाई। मैंने कोशिश की नहीं और डिपार्चर जो है वो हो गया क्योंकि भाई बहुत भीड़ था। और मैं जिस तरह शूट कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ किस तरह से अभी दिखा रहा हूँ बाहर आपको, तो बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और भद्रक से अपना डिपार्चर भी हो गया। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया है, हालांकि वो रिस्की ज़रूर से है, पर कम से कम बिल्कुल खुले में बैठे हैं। अगर नींद आएगी तो वो दिक्कत है फिर वहाँ पे। चलिए, भद्रक से अपना डिपार्चर हो गया। बाकी यहाँ दिखाऊँ आपको तो काफ़ी रश हो गया अभी भद्रक में, काफ़ी लोग बढ़ चढ़ गए यहाँ पे। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও ফিরায়ো না জননী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও ফিরায়ো না और জননী। फ़िलहाल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं महानदी रिवर को और गेट पे खड़ा होना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ मैं। और वैसे भी रात के अंधेरे में आपको ठीक से दिखा नहीं पाता, पर यहाँ से भी अच्छा खासा व्यू जो है वो मिल रहा है। तो रात के करीब 11:30 बजने वाले हैं और अभी हमने महानदी को क्रॉस किया और बस कटक पहुंचने वाले हैं। और कटक से मेरे ख्याल से और 20 से 25 मिनट जो है वो लगेंगे भुवनेश्वर पहुंचने में। और उससे पहले 2-3 नदियां जो है वो और हम क्रॉस करते हैं, बैक टू बैक 2-3 मतलब 3 शायद नदी जो है वो क्रॉस करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी एग्जैक्टली, पर भुवनेश्वर से पहले 3-4 नदी जो है वो तो क्रॉस होती है। काटजोड़ी नदी जो है वो है, सुवर्ण रेखा पता नहीं, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, पर हाँ ये महानदी और काटजोड़ी तो ज़रूर से क्रॉस करते हैं हम। चाहूँ तो मैं आराम से मतलब बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन एक बार बाहर चला गया ना तो फिर अंदर नहीं आ पाऊँगा, तो इसलिए फ़िलहाल यहीं से आपको कटक जो है वो दिखा देता हूँ मैं। महानदी के बाद काटजोड़ी रिवर जो है वो आती है और मेरे ख्याल से भी वही रिवर जो क्रॉस हो रही है। चलो भैया, करीब 12:10 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच रहे हैं भुवनेश्वर। अराइवल देखते हैं कब तक होता है। मैं फ़िलहाल उठने की कोशिश करता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई तो उतरने में दिक्कत होगी, इसलिए अभी से कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत टाइम लग गया यहाँ पहुँचने में। बाकी चलो फाइनली चलते हैं। और भैया बैठ जाओ आप भी यहाँ पे। चलो, मेरी तो जर्नी ख़त्म हो रही है, पर ये लोग देखो कल पूरे दिन की जर्नी करने वाले हैं और नेक्स्ट डे सुबह जो है वो पहुंचेंगे मेरे ख्याल से एर्नाकुलम। और मोस्टली सभी लोग जो है वो एर्नाकुलम ही जा रहे हैं। आप भी एर्नाकुलम जा रहे हैं क्या? सभी लोग जो है मोस्टली लोग एर्नाकुलम जा रहे हैं, तो इनकी जर्नी जो है वो पता नहीं कब तक। ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो एर्नाकुलम जा रहे हैं, तो कल मतलब अब तो नया दिन शुरू हो गया, तो कल सुबह 5 बजे पहुँचेंगे सब लोग। तो बहुत लंबी जर्नी बाकी सबकी। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ भुवनेश्वर और चलो बाहर चल के बात करता हूँ आपसे। चलिए फाइनली आ चुका हूँ बाहर और अब ना फाइनली इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जो है वो अपने रीडेवलपमेंट में है, तो इसलिए पूरा कंस्ट्रक्शन काम जो वो चल रहा है अंदर। बाकी यहाँ एक और चीज़ है कि आराम से ट्रेन 6.5 घंटे में पहुँच जाती, पर 1.5 घंटे लेट हुई, उसके बाद से 1 घंटे और लेट हुई, तो टोटल 2.5 घंटे ट्रेन यहाँ पे लेट पहुँची है। वंदे भारत सबसे फास्ट है, यानी कि सिर्फ 5 घंटे 10 मिनट में यहाँ पहुँचा देती है हावड़ा से। बाकी चलो, अभी नया दिन शुरू हो चुका है और सबसे बुरी बात यह है कि सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे का रेस्ट करना है और फिर सुबह 7:30 बजे एक नई ट्रेन पकड़नी है। और फिर आपको मैं ना अगले वाले एपिसोड में ये जो पूरा चिलिका लेक है वो रूट आपको दिखाऊंगा, पूरा खूबसूरत रूट जो वो आपको दिखाऊंगा कोस्टल वाला। और आज के एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि
बस आज ज़्यादा ही एडवेंचर जो है वो हो गया। बाकी आपको ये जनरल सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पे रिटायरी रूम था नहीं तो मैंने बुक किया नहीं, तो इसलिए होटल जो है वो करना पड़ा। बाकी चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।